हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, तो केस बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें गिवन है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग मैटर में एक चीज कॉमन होती है कि वो बने होते हैं कुछ बेसिक एलिमेंट्स से, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दोनों सब्जेक्टेड होते हैं टू सेम फिजिकल लॉ सच एज ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म, रेडिएशन, एक्शंस एंड रिएक्शंस एटसेट्रा। स्टिल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिफरेंट होते हैं फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर से, डिफरेंट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज presence of protoplasm, cellular organization, nutrition, metabolism, growth, reproduction, responses to environment, etc. तो इस पे बेस कुछ क्वेश्चंस गिवन है हमें, जैसे कि व्हाट, क्या समझते हो आप होम्योस्टेसिस से, क्यों अमीबा लिविंग होता है और सेंट पार्टिकल नॉन लिविंग मैटर एक्सप्लेन करना है, आप क्या समझते हो अडेप्टेशन से। तो गिव एटलीस्ट एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन बताना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन गिवन है कि एक्सप्लेन करना डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे की कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वन बाय वन सारे क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन गिवन है, व्हाट इज मीन बाय होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस से आप क्या समझते हो। होम्यो स्टेसिस तो डिस्कस करें यहाँ पे। होम्योस्टेसिस क्या है, ये स्टेट होती है स्टडी इंटरनल केमिकल एंड फिजिकल कंडीशन की, जो कि मेंटेन होती है बाय लिविंग सिस्टम्स। इट इज द स्टेट ऑफ स्टडी इंटरनल केमिकल एंड फिजिकल एंड physical conditions maintained by living systems that is homeostasis। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, क्यों अमीबा लिविंग होता है सेंट पार्टिकल नॉन लिविंग मैटर होता है, ये एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्कस करें तो अमीबा के बारे में पहले देखते हैं। तो जो अमीबा होता है, अमीबा में डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, वेयर एज सेंट पार्टिकल में नहीं होते। जैसे अमीबा जो है ग्रोथ शो करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है, अमीबा रिप्रोडक्शन शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है, मेटाबॉलिज्म शो करता है अमीबा, एंड ऑल्सो एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट। और बहुत सारे अदर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं अमीबा में जो लिविंग बींग्स में होते हैं। बट जो सेंट पार्टिकल होता है, सेंट पार्टिकल ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एग्जिबिट नहीं करता है, सेंट पार्टिकल एग्जिबिट नहीं करता। तो इसीलिए जो अमीबा है वो लिविंग है और सेंट पार्टिकल जो है नॉन लिविंग मैटर है। नेक्स्ट पूछा गया है, क्या समझते हो आप एडेप्टेशन से। एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन बताना है लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो यहाँ पे पहले बात करें हम अडेप्टेशन के बारे में। अडेप्टेशन के बारे में, तो अडेप्टेशन क्या है, बेसिकली इट रेफर्स टू द इनहेरिटेबल चेंजेस जो कि अकर होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में ओवर टाइम, जो कि अलाउ करते हैं उनको बेटर सरवाइव करने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए उनके एनवायरमेंट्स में, बेटर सरवाइव करने के लिए एंड रिप्रोड्यूस करने के लिए इन देयर एनवायरमेंट। ये जो चेंजेस है ये अराइज होते हैं म्यूटेशन से और नेचुरल सिलेक्शन से। ये चेंजेस अराइज होते हैं म्यूटेशन से एंड नेचुरल सिलेक्शन से। एक लॉन्ग टर्म और एक शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन अगर हम देखें तो शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, शॉर्ट टर्म अडेप्टेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा हाइबरनेशन। तो हाइबरनेशन में क्या होता है, ये स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी और मेटाबॉलिक डिप्रेशन। स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी है एनिमल्स में, जैसे कि लिजर्ड ड्यूरिंग कोल्ड वेदर जो है ये क्या करते हैं, स्लीप एक्टिविटी शो करते हैं, इनएक्टिविटी शो करते हैं, जो कि इनको एक्टिव लाइक इनको अलाउ करता है ये एनर्जी को जो है कंजर्व करते हैं उस स्टेट में जब फूड की कमी होती है। एक लॉन्ग टर्म एग्जाम्पल देखें तो जो क्लॉज होते हैं बर्ड्स में,
लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन का एग्जांपल देखें तो जो क्लॉज होते हैं बर्ड्स में, ये जो डेवलपमेंट होता है क्लॉज का बर्ड्स में सच एज हेंस में, ये लॉन्ग टर्म अडेप्टेशन है जो किसमें हेल्प करते हैं, उनको पर्चिंग में हेल्प करते हैं, हंटिंग में हेल्प करते हैं, फॉरेजिंग में हेल्प करते हैं। तो ये तो बात हो गई हमारे एक क्वेश्चन के बारे में। अब और करके एक और क्वेश्चन हमें पूछा कि डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना अबाउट डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बात करें यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स जो है एग्जिबिट करते हैं, जैसे कि ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ग्रो करते हैं साइज में एज वेल एज इन नंबर। जैसे प्लांट शो करते हैं ग्रोथ उनकी पूरी लाइफ में शो करते हैं, वेरस एनिमल्स जो होते हैं अप टू सर्टेन ग्रोथ पीरियड शो करते हैं, आफ्टर विच उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, रुक जाती है। नेक्स्ट देखें तो रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है रिप्रोडक्शन का, ये एसेंशियल होता है लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए अर्थ पे। सभी ऑर्गेनिज्म चाहे यूनिसेलुलर हो मल्टी सेलुलर हो, वो क्या करते हैं, दे गिव राइज टू एन इंडिविजुअल, अपने ही जैसे एक इंडिविजुअल को जो है जन्म देते हैं। लोअर ऑर्गेनिज्म यूजुअली असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जैसे हाइड्रा हो गया, फंजाई, ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग मेटाबॉलिज्म, तो थाउजेंड्स ऑफ एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस अकर होती है लिविंग सेल्स में, जो कि सिंथेसाइजिंग होती है, मतलब एनाबॉलिक भी हो सकती है, और ब्रेकडाउन मतलब कैटाबॉलिक भी हो सकती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस तो प्लांट्स रेस्पॉन्ड करते हैं टुवर्ड्स लाइट, वाटर, टेम्परेचर। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल्सो उनके एनवायरनमेंट को सेंस करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली रेस्पॉन्ड करते हैं। नेक्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन तो डिस्कस करें यहाँ पे रिगार्डिंग सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है बॉडी का डिफाइनिंग फीचर होता है लाइफ फॉर्म्स का। क्या होता है, सेल्स साथ में वर्क करते हैं हायरार्किकल मैनर में। जैसे क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो है फॉर्म फॉर्म करते हैं टिश्यूज, टिश्यूज फॉर्म करते हैं ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं सिस्टम, एंड सिस्टम्स वर्क जब साथ में कोऑर्डिनेट करके वर्क करते हैं तो ये क्या फॉर्म करते हैं, कि इंडिविजुअल फॉर्म करते हैं। So this is all about the question। हमने सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर लिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।